हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? मेरे ख्याल से आप लोग अच्छा ही होंगे और उम्मीद है कि अच्छा ही रहेंगे। ठीक है, चलिए। मिस्टर टेक्निकल 4050 में आपका स्वागत है। चलिए हम ड्राई लाइन के बारे में आपको बताते हैं, बाथरूम में किस तरह किया जाता है 4 इंची SRW पाइप फिटिंग। तो हम टेप के मेजरमेंट से हम नाप लेंगे कि मेरा कितना इंची होना चाहिए। ठीक है, कभी भी आप कंफर्ट सीट बनाइए 20 इंची 18 इंची रहता है, उस हिसाब से बैठने के तरफ कम से कम आप 1 फीट छोड़ लीजिएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम मेजरमेंट कर रहे हैं, जो कि हमारा जो है, जो कमबोर्ड बैठेगा इंग्लिश सीट, तो उस हिसाब से हम कटिंग करके अपना इसका मापी ले रहे हैं। अब ग्राइंडर की मदद से हम सीधा कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ग्राइंडर से आप कटिंग कीजिएगा तो बहुत जल्दी कट जाएगा और आसान भी लगेगा काटने में, उतना झंझट नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग ज़्यादा ही ग्राइंडर के ही मदद से हम लोग कटिंग करते हैं। अब हम इसमें बैंड लगा लेते हैं, जो कि 90 डिग्री का बैंड है, जो इसी में हमारा कमबोर्ड सीट बैठेगा। तो उसको जो है थोड़ा सुलेशन लगा करके बैठाना है। अब जो है हम इसका मेजरमेंट जो है हम यहाँ पे हम ले लेंगे। ठीक है, और पीछे क्या करना है कि आपको जो है कम से कम 9 इंची छोड़ना है जगह, अगर आप वॉल कम्बोर्ड नहीं बैठाते हैं तो उस हिसाब से हम जो है मार्किंग करके और फिर ग्राइंडर की मदद से हम इसको काट लेते हैं। कटिंग हो जाने के बाद फिर हम वही बैंड जो है, बैंड का प्रयोग करेंगे, 90 डिग्री वाला बैंड। और ये हमारा जो है इसी तरह से सुलेशन लगाना है, सुलेशन लगा करके और अच्छा से पुश कर देने से आपका जो है चल जाएगा। ये हमारा जो है, जो ऊपर में लगेगा वो हम अभी लगा करके फिर जा करके हम बाथरूम में लगाएंगे। देखिए दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अरे यार, एक तो लाइक और सब्सक्राइब का ही बात है ना, कर दो ना यार। इसके बाद जो है हम इसमें सोल्यूशन लगा करके, ये हमारा जो है पीछे की ओर गया है पाइपलाइन, जो नीचे ड्राई लाइन दिए हैं। अब ये हमारा जो यहाँ तक जो है मेरा कंप्लीट है। 3 इंची या 4 इंची या 5 इंची का स्टेप यहाँ पे उठेगा, उसी का मार्किंग हम दे रहे हैं। यही मार्किंग से क्या होता है ना कि 3 इंची जब स्टेप रहेगा तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, बाथरूम खराब नहीं लगेगा। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, अब ये जो है हमारा वेस्टेज पानी जो जाएगा, उसका ड्राई लाइन दे रहे हैं। तो कि हम जो वेस्टेज पानी हम ले जाएंगे, तो देखिए अभी सॉकेट लगाने हैं 4 इंची का, और सुलेशन आपको अच्छा तरीके से देना है ताकि सुलेशन का जो है पकड़ अच्छा से बनाए और काफ़ी अच्छा मजबूत भी होना चाहिए। तो SWR का अलग सुलेशन आता है, हम लोग वही यूज करते हैं, और बहुत सारे सुलेशन आते हैं। इसी तरह से ग्राइंडर के मदद से जो है हम कटिंग करेंगे। इससे फ़ायदा हमारा ये होता है कि जो है इससे हम पाइप को रिमूव भी कर लेते हैं, चारों तरफ जो है घीस देते हैं। घीसने के बाद जो है देखिए रबड़ जो वाशर हो वो हमारा कटने का चांस नहीं रहता है, बिल्कुल आसान तरीके से पुश हो जाता है, ज़्यादा ताकत नहीं लगाना पड़ता है। इसके वजह से हम लोग जो है इसको घीस देते हैं। अब हमारा बैंड लग गया है। अब जो वेस्टेज पानी वाला जो है हम इसको जो है लगा दें, देखिए वहाँ पे। यहाँ लग जाने के बाद हमारा जो आगे का प्रोसेस है उसके बाद बताते हैं। अब हम इसको क्या कर रहे हैं कि इसमें हम नाली ट्रैप लगाएंगे। तो नाली ट्रैप लगाने से फायदा क्या आता है, क्योंकि हमारा ये 2 इंची का पाइप, जो 1.25 इंची का पाइप है, ये 1.25 इंची का जो पाइप है, हम इससे हम मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद देखिए इसी तरह से आपको मार्किंग करना है, जिस तरह से हम मार्किंग किए हैं इसी तरह से मार्किंग करके। और आपको अगर गर्म करके GI निपल आता है उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो ग्राइंडर, हम लोग फिलहाल अभी ग्राइंडर से कर रहे हैं। तो इसी तरह से ग्राइंडर से करके और हम काट के निकाल लेंगे। तो आप भी अगर ऐसा कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से क्या होता है ना कि हमारा जो मल्टी ट्रैप नहीं मिलने के कारण से हम जो है इसको काट देते हैं। तो इसी तरह से पाइप काटिए, उसके बाद जो है आसान तरीक़ा से आप ये सब काम सीखने में आपको जो है बहुत सरल और आसान तरीका है। पूरा वीडियो देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम इसको इसी तरह से कटिंग करेंगे और थोड़ा सा जो है आप पाइप काटते हुए जाएंगे, और इससे क्या होगा, मेरा जो है अच्छा से कटिंग भी हो जा रहा है और हमारा पाइप निकल जा रहा है। तो इसको जो इसी तरह से आप भी कीजिए, देखिए काम आपका परफेक्ट अच्छा ही होगा, ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है ये नाली ट्रैप में हम जो वॉश बेसिंग लगाएंगे ना, उसके लिए हम दे रहे हैं, क्योंकि हमारा वॉश बेसिंग वहाँ पे नहीं रहेगा, दूसरे जगह पे रहेगा, इसके लिए हमको देना पड़ता है इसको। तो देखिए जिस तरह पाइप चेक नहीं हो रहा है, इसी तरह से आपको है घीस देना है ग्राइंडर से, चारों ओर घीसिए जहाँ जहाँ पाइप आपका नहीं लगता है। तो इसी तरह से हम घीस रहे हैं, जो हमारा हॉल जो है चौड़ा हो जाए। तो हॉल मेरा चौड़ा हो गया है, देखिए पाइप एकदम परफेक्ट फिट बैठ रहा है। इसके बाद इसका हम ढलाई कर देंगे अच्छा तरीके से। अब क्या करना है कि पाइप को लगा करके, देखिए ये जो पाइप है आपको लगा करके आपको राउंड शेप देना है, मार्किंग करना है, राउंड शेप का मार्किंग करना है। तो इसी तरह से पाइप को भी हमको कटिंग करना पड़ेगा। अब पाइप अगर कटिंग नहीं करते हैं तो फिर मेरा ये बैठता नहीं है। तो इसी तरह से हम मार्किंग आपको देना है, क्योंकि हमारे पास मार्किंग नहीं था, पेन था, तो पेन के द्वारा ही हम इसको शेप दे रहे हैं। तो हम भी इसको भी इसी तरह से कटिंग करना है ग्राइंडर की मदद से। तो
हमारा ये जब प्रोसेस हो जाएगा तो देखिए हम किस तरह से इसको वॉश बेसिन का फिटिंग जो है कैसे करेंगे। इसका ड्राई लाइन जो पानी हमारा इसमें भी चल जाएगा, आपको फंसने का भी चांस नहीं रहेगा। आप इधर से तार डालिएगा उधर से निकल जाएगा। कोई भी चीज़ अगर कचरा उचरा फंस गया है तो आप तार की मदद से भी आप साफ कर सकते हैं। इस तरह से काम करने से कभी दिक्कत, घर वाले को परेशानी नहीं आएगा और आपका भी अच्छा नाम होगा और बोलेगा हाँ काम अच्छा करके दिया है। तो इस तरह से काम करने से ज़्यादा तक दिक्कत नहीं होता है। तो हम इसी तरह से देखिए ग्राइंडर की मदद से हम कर दिए। अब यहाँ पे जो है हम इसी तरह से राउंड शेप देंगे। तो देखिए कोशिश कीजिए कि इस तरह से काम करने से आपका दिक्कत आने से आएगा भी नहीं और कोई प्रॉब्लम भी ज़्यादा नहीं होगा। तो हमारा ये काम जो है कर दिए हैं, क्योंकि जितना ध्यान दीजिएगा उतना ही अच्छा काम होगा, जितना मेहनत कीजिएगा आप उतना ही काम होगा। देखिए अब हम पाइप घुसा करके देख लेते हैं। जैसे देखिए ये मेरा पाइप फिट हो गया तो हमारा चल जा रहा है। चलिए अब इसको हम बाथरूम में जाकर फिट करेंगे। इंसुलेशन लगा लिए हैं और इसी तरह से आपको भी 4 इंच में भी इंसुलेशन लगाना है ताकि पकड़ थोड़ा बनाए रखे। तो ये जो है मेरा इसी टाइप का जो है हम देखिए इसी तरह से पाइप घुसा दीजिए, उसको लगा दीजिए ताकि फिर हमारा पकड़ जो अच्छा से बना के रखे। ठीक है, अब ये जो है हम पाइप निकाल देंगे, हमारा पाइप निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है हम निकाल देंगे। हमको ज़्यादा घुसा के भी नहीं रखना है, हम कम घुसा के रखेंगे, क्योंकि हम जिसमें जाम हो जाने के बाद क्या होता है ना, मिट्टी उट्टी चल जाने के बाद हम साफा करने में दिक्कत होता है। तो हमारा जो है देखिए 5 इंच 6 इंच दीवार से आपको हट के ही देना है, मतलब सटा के दीवार में नहीं दीजिएगा, ताकि चारों तरफ का पानी जो है स्लॉप हो करके और बस ट्रैप में चल जाए, नाली ट्रैप में चल जाए। अब नाली ट्रैप का मेजरमेंट करके हम इसका पाइप काट रहे हैं, जो कि पाइप लगेगा उसमें। ग्राइंडर से कटिंग करने में बहुत तगड़ा करता है और सीधा करता है और टेढ़ा नहीं करता है। देखिए अब इस तरह से एक बार घुमाए बस 2 बार। सेंटर आयरी में होता क्या है, थोड़ा काटने में टाइम लेता है, लेकिन इसमें टाइम आपका नहीं लगेगा। बस इसी तरह से घिस दीजिए, फिनिशिंग भी आपका अच्छा आएगा। जब ग्राइंडर से आप काटिएगा ना तो फिनिशिंग भी अच्छा आएगा और जो घिसिएगा उसका भी फिनिशिंग सही आएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसको हम बाथरूम में जा करके अभी सॉकेट लगा रहे हैं इसमें, क्योंकि सॉकेट हम जैसे ये चीज़ कर देने के बाद क्या है ना कि वाइसर कटता नहीं है। चलिए अब नाली ट्रैप का जो है जो हम सोल्यूशन इसमें बढ़िया से बहुत तगड़ा सोल्यूशन लगाना पड़ता है इसमें, ताकि एक जरा सा लीकेज नहीं होना चाहिए। ध्यान देना है कि इसमें गलती नहीं करना है, इसमें सोल्यूशन बहुत अच्छा तरीक़ा से लगाना है। हम अभी सोल्यूशन लगा रहे हैं। देखिए भाई हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं भाई, बस आप लोग देखिए और अच्छा लगे तो इसी तरह से कीजिए, क्योंकि जहाँ पे हम लोग काम किए वहाँ तक अभी तक शिकायत नहीं आया है। तो आप भी कोशिश करें कि काम हम बढ़िया से करके देने से इसी तरह से हम बैंड में जो है दे देंगे। ये हमारा पुश हो गया। ठीक है, और पुश करने के बाद जो देख लेना है कि हमारा पूरा पाइप गया है कि नहीं, वो भी चेक कर लेना है। ये हमारा जो है 2 HWR का पाइप जो है कंप्लीट हो चुका है। और आगे की और हम जो है देखिए हम यहाँ पे मापी करेंगे। ये जो आपको बताया था ना कि यहाँ से नापी करना हमको 1.25 इंची का पाइप जो हम देंगे, 2 इंची का जो भी पाइप देना है, ये हम इसका कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के बाद फिर हम मार्किंग पेन के द्वारा मार्किंग दे रहे हैं और इसको कटिंग कर लेंगे। ग्राइंडर से कटिंग कर लेते हैं। तो ग्राइंडर की मदद से हम कटिंग किए। अब ये कटिंग हो जाने के बाद हम फिर आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। अब इसका एल्बो जो है एल्बो लगाना है। एल्बो लगाने के बाद फिर हमको छोटा पाइप कटिंग, 2 पाइप तो हम कटिंग कर लिए हैं फिलहाल। ये जो है हम बस इसी तरह से घुमा देने। कभी भी सोल्यूशन आप लगाए ना तो लगा करके आप थोड़ा घुमा दीजिए। घुमाने से क्या होगा कि सोल्यूशन जहाँ नहीं आया होगा वहाँ पे आ करके चिपक जाएगा। चिपकने के बाद जो है वो अच्छा से पकड़ बना लेगा। तो हम इसी तरह से ऊपर की ओर हम डाल देंगे, जो कि हमारा जो वॉश बेसिन में जो जाएगा पानी जो आएगा इसी के द्वारा निकल जाएगा 4 इंच। अब इसी तरह से हम इसमें डाल देते हैं। देखिए इसी तरह से हम डालेंगे। तो देखिए इस टाइप का वीडियो देखिए और काम जो है फिनिशिंग। अब इसको ना मसाला से जो है अच्छा तरीके से हम डाल देंगे। और देखिए ये जो है मेरा वॉश बेसिन आएगा, तो वही वॉश बेसिन में ये पानी मेरा चला जाएगा। ये चीज़ हमारा फ़ायदा होता है बाथरूम में। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आप देखेंगे इसके अंदर में मेरा पाइप कितना जा रहा है, उसी हिसाब से फिलहाल मेरा पाइप जो गया है ठीक है, इतना होना चाहिए, इतना जाना ही चाहिए, क्योंकि कम कर देने से थोड़ा पानी जो है वो जो आएगा छुट्टी रिटर्न मारे इसके वजह से। ठीक है, अंदर तक इतना हो गया। मेरा यहाँ काम जो है कंप्लीट हो गया है। यही जो है देखिए यहाँ पे मेरा जो है ड्राई लाइन का काम कंप्लीट हो गया। बस इसी तरह से करना है आपको भी। देखिए हम सारा बाथरूम का काम जो है CPVC से पूरा काम हुआ है और HDR11 जो पाइप होता है वही यूज किया हूँ। एक 13.5 पाइप आता है। अब बाहर की ओर जो हमारा पाइप
जो जाएगा, जो आउटलेट है इसका जो है हम इसको भी हम डाल दिए। और अगला जो है जो पोटी में जाएगा उसका जो है हम इसका भी डाल देंगे। और सोलेशन बढ़िया से लगाइए ताकि हाँ दिक्कत ना हो। इसका भी हम इसी तरह से डाल देंगे। जो है चला गया। अब हम क्लिप काट टेलेम्पू आता है, इसका क्लिप काटिए, हम इसी के हथौड़े की मदद से हम मार देंगे। इसका काटी इतना तगड़ा है ना कि एक बार घुस जाने के बाद फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। इसमें बहुत तगड़ा काटी है भाई, पूरा बुलेट से भी ज़्यादा बुलेट है, पूरा बब्बर है ये काटी। ठीक है, ये दीवार में एक बार जाने के बाद आपको कभी नहीं, देखिए यही काटी है बुलेट का बाप है ये। जब देखिए मारने के बाद जो है जल्दी जाता नहीं, और जाता है तो फिर बहुत तगड़ा जाता है। ठीक है, तो इसी से मदद से आपको काम करना है। और